प्रिय विद्यार्थियों, ऋग्वेद के जो सूक्त आपके कोर्स में हैं उनमें से विष्णु सूक्त हो गया है और आज इंद्र सूक्त का पारायण करते हैं। आपके कोर्स में ये जो इंद्र सूक्त है, इंद्र से संबंधित सैकड़ों सूक्त हैं ऋग्वेद में। आपके कोर्स में जो सूक्त संख्या है 212 लिखा हुआ है। इसका मतलब हुआ दूसरे मंडल का 12वां सूक्त। आप जब प्रसंग लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? प्रस्तुत सूक्तो, प्रस्तुत मंत्र। जो भी मंत्र आपकी व्याख्या में यदि आता है इस सूक्त में से तो क्या लिखेंगे आप? प्रस्तुत मंत्रों ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के 12वें इंद्र सूक्त नामक सूक्त से उद्धृत है। ठीक है। और इसके देवता ये ऋषि हैं गृत्समत। गृत्समत नाम के ऋषि हैं जिन्होंने इंद्र के इस स्वरूप का साक्षात्कार किया था। और दूसरा देवता इंद्र हैं और छंद त्रिष्टुप है। इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, कट गया है थोड़ा सा, आप लिख लेंगे त्रिष्टुप छंद है इसमें, त्रिष्टुप। तो प्रसंग और संदर्भ में व्याख्या करते समय हमें ये जानकारियाँ देनी होती हैं कि प्रस्तुत मंत्र किस वेद का है, तो ऋग्वेद का। आपके कोर्स में ये सूक्त है ना, ये सब ऋग्वेद के ही हैं। फिर ऋग्वेद के किस मंडल का है? दूसरे मंडल का लिखा है दूसरा है इसमें। दूसरे मंडल में भी कौन से नंबर का सूत्र है? तो 12वीं संख्या का सूत्र है। फिर ऋषि कौन है? गृत्समत। देवता लिखा हुआ है इंद्र हैं। देवता माने जिनके विषय में स्तुति की गई है। और छंद त्रिष्टुप है। तो गृत्समत ऋषि के द्वारा स्तुति की गई है इस सूक्त में। इंद्र के पराक्रमपूर्ण कार्यों का इसमें विवेचन है। देखिए सूक्त में प्रत्येक मंत्र में अंत में, प्रत्येक मंत्र के अंत में सजनास इंद्र आएगा। सजनास इंद्र। जनास वैदिक संस्कृत में बहुवचन में जनास बनता है। दरअसल बनता तो लौकिक में भी है, पर वहाँ लौकिक में तो जो श है ना, अस, उसका विसर्ग हो जाता है तो जनाहा हो जाता है। लेकिन वैदिक संस्कृत में वो जनासी रहता है। तो जनास माने प्राणियों। स इंद्र, प्राणियों वह इंद्र है। तो प्राणियों वह इंद्र हर मंत्र में आएगा। ये प्राणियों वह इंद्र है, इस विषय में अनेक आख्यान हैं। सायण ने एक भाष्यकार सायण है ऋग्वेद के, उन्होंने एक कहा है कि वस्तुतः एक यज्ञ चल रहा था। एक यज्ञ चल रहा था तो उस यज्ञ में, वो यज्ञ था, उस यज्ञ में गृत्समत ऋषि भी आए हुए थे। और गृत्समत ऋषि इंद्र से उनका जो है मिलता जुलता स्वरूप था। तो दैत्य लोग इंद्र को मारने के लिए आए थे। वो दैत्य लोगों ने गृत्समत ऋषि को ही इंद्र समझा। तो इंद्र समझा तो इंद्र गृत्समत ऋषि ने अपनी पहचान कराई कि भाई मैं इंद्र नहीं हूँ, मैं जिन गुणों का वर्णन कर रहा हूँ वह इंद्र है। इसलिए उसने कहा कि प्राणियों वह इंद्र है। इंद्र के कुछ गुणों का वर्णन करके उन्होंने बताया दैत्यों को कि मैं इंद्र नहीं हूँ, मुझे अब इंद्र मत समझो, इंद्र वह है जिनको मैं बता रहा हूँ। इसी तरह पुस्तक में भी ये लिखा हुआ है कि ये बृहद देवता नाम का एक ग्रंथ है। उस बृहद देवता में कथा आती है। गृत्समत ऋषि जो है घोर तपस्या करके इंद्र के समान महिमा संपन्न हो गए। इंद्र जैसे दिखाई देने लगे। अंतरिक्ष लोक में उनकी महिमा फैल गई। तो फिर धुनी और चुमरी नाम के दो असुर उनको इंद्र समझ के मारने लगे। तो उन्होंने उन असुरों को समझाया कि मैं इंद्र नहीं हूँ, इंद्र तो वह है जो मैं बता रहा हूँ। इसलिए गृत्समत ऋषि इंद्र की पहचान करते हुए हर मंत्र में कहते हैं असुरो वह इंद्र है, प्राणियों वह इंद्र है। चलिए देखते हैं मंत्र। यो जात एव प्रथमो मनस्वान् देवो देवान् कर्तुना पर्यभूषत् यस्य तस्माद्रोदसी अभ्यसेतां
नृम्णस्य महना सजना स इंद्रः। प्राणियों, यह जात एवं, जिस इंद्र ने जात एवं पैदा होते ही क्या किया? प्रथम जब वो पैदा हुए इंद्र, तो पैदा होते ही उसने क्या किया? उस मनस्वी ने क्या किया? देवो देवान, उस मनस्वी देव ने पैदा होते ही कर्तुना, यज्ञ के द्वारा परभूषित देवताओं को शोभित किया, देवताओं को पछा गया। यज्ञों के द्वारा उसने सारे देवताओं का वो आभूषण बन गया, मतलब देवताओं में प्रधान बन गया यज्ञों के द्वारा। और जब वो प्रधान बन गया तो ऐसा प्रभावशाली हो गया, जैसे सुष्मात रोदसी, जिसके बल से, सूक्ष्म शक्ति, सामर्थ्य, बल, ताकत, जिसके सूक्ष्म से रोदसी अव्ययताम, जिसके बल से, जिसकी सामर्थ्य से, सूक्ष्म से, बल से, रोदसी, द्यूलोक और पृथ्वी लोक। दरअसल 3 लोक वेद में हैं, पृथ्वी लोक, अंतरिक्ष लोक, और दोनों का मिलन जहाँ होता है वो द्यूलोक, जिसको हम क्षितिज कहते हैं। तो पृथ्वी और क्षितिज, पृथ्वी और द्यूलोक रोदसी, पृथ्वी लोक और द्यूलोक रोदसी, जिसके बल से अभ्यसेताम, कांपते हैं, बलते, डरते हैं। अर्थात पृथ्वी और द्यूलोक में इतना उसका प्रभाव है कि उसके प्रभाव के कारण ये सब कांपा करते हैं। नर्मणस्य महिम्ना, उस श्रेष्ठ व्यक्ति इंद्र की सामर्थ्य से, उस नेता की उस नेतृत्व संपन्न इंद्र की महिमा से पृथ्वी और अंतरिक्ष कांपा करते हैं। सजना से इंद्र, प्राणियों वह इंद्र है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इसमें लिखना नहीं, अनुवाद लिखना है। और क्या है उसके पराक्रम? यह पृथ्वीं व्यथमानां दुहृदं पर्वतान् प्रकोपेतान् अरम्णात्, यो अंतरिक्षं विममे वरीयो यो द्यामस्तर्णात् स जना स इंद्रः। यह जिस इंद्र ने व्यथमानां पृथ्वीं, कांपती हुई पृथ्वी को दृढ़ स्थिर कर दिया। देखिए, ये जब भौगोलिक प्रदेशों का, ये सृष्टि के, चूँकि ऋग्वेद आदिम ग्रंथ है, तो उस समय भौगोलिक दृष्टि से, प्राकृतिक दृष्टि से जो घटनाएं घटनी, या इतिहास की दृष्टि से, राजनीतिक घटनाक्रम जो कुछ घटा, उस सब का वर्णन है ऋग्वेद में। प्रायः उस समय का जो प्रकृति का निर्माण किस तरह से चल रहा, ब्रह्मांड का निर्माण कैसे चल रहा था, जीवन कैसे विकसित हो रहा था, तो उस जीवन के प्रथम, उस समय क्या है, पृथ्वी पर क्या है, चारों ओर पर्वत ही पर्वत थे। तो पर्वत होने के कारण पृथ्वी पर संतुलन बिगड़ा हुआ था, तो पृथ्वी कांपा करती थी। तो इंद्र ने क्या किया? इंद्र उस समय के एक तरह से सभ्यता का सूत्रधार है। तो इंद्र ने उन पर्वतों को काटा, और पर्वतों को काट करके धरती को समतल किया। अकेले इंद्र ने नहीं काटा, इंद्र के साथ में उसकी जन सामर्थ्य भी रहा होगा। तो इंद्र उसका नेतृत्व कर रहा था, जन सामर्थ्य था भी, नेता उसमें आया इंद्रमण, नेतृत्व था, वो नेता था। तो नेता का मतलब ये हुआ, इंद्र के लिए अनेक स्थानों पर नेता शब्द आया। इसका मतलब ये है कि इंद्र ने अकेले ये महिमापूर्ण कार्य नहीं किए, इंद्र ने उन कार्यों का नेतृत्व किया। तो इंद्र के नेतृत्व में पर्वतों को काट करके, और जो पृथ्वी कांपती थी, अर्थात तो भूकंप आदि की वजह से जो पृथ्वी में असंतुलन था वो दूर हुआ। तो यह पृथ्वी व्यथमाना अतरिंहद, उस इंद्र ने कांपती हुई पृथ्वी को स्थिर किया। अद्रियद, स्थिर किया किसको? पृथ्वी को। कौन सी पृथ्वी को? व्यथमाना, व्यथित होती हुई, कांपती हुई, हिलती हुई, डुलती हुई पृथ्वी को जिसने स्थिर कर दिया। और क्या किया? पर्वतान, पर्वतों को भी। कैसे पर्वतों को? प्रकुपितान, जो प्रकुपित थी। यदि कि वेद की भाषा भी अलंकारिक भाषा है। वेद की भाषा जो है ना,
बिल्कुल अलंकारिक भाषा है। तो अब पर्वतों का क्रोध क्या है भाई? अत्यधिक पर्वत जो है ना, इधर उधर जो है ना उनमें विस्फोट हो रहा है, वो हिले डुल रहे हैं। तो ऐसे जो मतलब उससे जन संहार कर रहे हैं, आज वहाँ ज्वालामुखी विस्फोट हुआ, आज वहाँ पर्वत फट गया, इस तरह का वो उसको, इस सारी पर्वतों की जो प्राकृतिक प्रक्रिया है ना, उसको पर्वतों का कोप कहा है। तो क्रोधित होते हुए पर्वतों को भी अरमनाथ संयमित किया, अनुशासित किया। कुल मिलाकर के जो बैलेंसहीन स्थिति थी भूगोल की, उसको बैलेंस में लाया। और क्या किया? यो अंतरिक्षो विमहे वरीयो, जिसने वरीय महान विशाल अंतरिक्षम विमहे, अंतरिक्ष का निर्माण किया, अंतरिक्ष को विमहे निर्मित किया। किसका? अंतरिक्ष का। कौन सा अंतरिक्ष को? वरीय, जिसने वरीय अंतरिक्ष को निर्माण किया। देव द्यामस्तनाव, और इतने दूलोक को, अंतरिक्ष लोक को और दूलोक को, द्यू और दूलोक को अस्तनाव मतलब इसको स्थिर कर दिया। प्राणियों सजना से इंद्र, प्राणियों वह इंद्र है। यो हत्वा अहिमरणात् सप्तम सिंधून योगा ओदा जदपधावलस्य यो अंस्मनो अंतरिग्निम जजान संभ्रसमस्व सजना स इंद्र। कहते हैं इंद्र ने एक वृत्रासुर नाम के दैत्य का वध किया। अब ये वृत्रासुर कौन है? पर्वतों में जो पर्वत थे, उन पर्वतों में क्या है कि वो कहते हैं वृत्रासुर जो है पानी को रोकता था, पानी को रोकता था। तो दरअसल जो टेढ़े मेढ़े रास्ते हैं ना, कई मैकडॉनल्ड आदि ने वृत्र को अही उसके लिए उसको सांप कहा है। तो वो जो सर्पाकार रास्ते थे वही वृत्र था, अवरोध पानी के लिए। प्रतीकात्मक भाषा है, उसको ऐसा लगता है जैसे कोई मनुष्य रहा होगा। तो उसने, इंद्र ने क्या किया? यो हत्वा अहिम, उसने अहि को मारा। अहि माने सांप, क्योंकि वो सर्पाकार था। वो जो सर्पाकार रास्ते थे जो जल के बहने में, नदियों के बहने में बाधा बनते थे, उनको इंद्र ने उसको समतल कर दिया, तो नदियाँ बहने लगी। तो उसी बात को इनको अलंकारिक भाषा में ऋषि ने कहा कि जिसने अहि को मारकर, जिसने सर्पाकार वृत्र को मार करके अरण्यनाभ सप्त सिंधुओं को बहाया। ऋग्वेद की रचना जहाँ हुई थी उस प्रदेश को कहते हैं सप्त सिंधु प्रदेश कहते थे, है ना। सप्त सिंधु प्रदेश, जहाँ 7 नदियाँ हुआ करती थी। आज उसका भी कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, कुछ हिस्सा हिंदुस्तान में। 5 नदियाँ आज जिसको पंजाब कहते हैं, 5 नदियाँ वो हैं, 2 पाकिस्तान में चली गई। ऐसे करके बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत, ये सब एक ही प्रदेश हुआ करते थे। तो वो सप्त सिंधु प्रदेश था हिमालय के इर्द गिर्द का। तो वहाँ सप्त सिंधु प्रदेश कहते। तो वहाँ 7 नदियों को बहाया इंद्र ने। क्या किया उसके? क्योंकि 7 नदियों के बहाने में जो बाधा थी ना, वो वृत्रासुर था। अर्थात वो टेढ़े मेढ़े रास्ते, उबड़ खाबड़ जो अवरोध था वो था, उसको मारा उसने। और एक इसका पराक्रम हो गया, उसने वृत्रासुर को मारा, अहि को मारा। और अहि मार करके क्या किया? सप्त सिंधून, 7 नदियों को बहाया। और क्या किया? कहते हैं सारी सुरों की, देवताओं की गायों को एक अपधा नाम का दैत्य हरण कर ले गया था। गोधन बहुत बड़ी, गोधन ही सबसे बड़ी संपदा थी। और कहते हैं गायों के लिए युद्ध हुआ करते थे आर्यों और असुरों में, देवों और दानवों में। तो एक अपधा नाम का दैत्य था, उसने गायों का अपहरण कर लिया। तो इंद्र ने उस अपधा बल से, अपधा नाम का जो बल दैत्य था, उसके बाड़े में से और गायों को मुक्त कराया और देवताओं को सौंपा। और क्या किया? यह अस्मनो अंतर अग्निम जजाना, जिसने 2 पत्थरों के बीच में से अग्नि को प्रकट किया। अर्थात अग्नि का आविष्कार इंद्र ने किया। जो अस्मनो अंतर अग्निम जजाना, जिसने पत्थरों के बीच में से अग्निम जजाना, अग्नि को पैदा किया। और क्या किया? संव्रक समस्सु सजना, जिसने संव्रक समस्सु युद्धों में जिसने संव्रक मतलब जिसने युद्धों में विनाश किया, मतलब युद्धों में असुरों का, अपने द्वेषियों का संहार किया। प्राणियों इंद्र वह है। तो इसमें 3 घटना हो गई। अहि को मार करके सप्त सिंधु प्रदेश को बहाया, अपदा नामक दैत्य के बाड़े से गायों को मुक्त कराया, और तीसरा पत्थरों के बीच में से अग्नि को पैदा किया
और जिसने युद्धों में असुरों का संहार किया, ऐसा है वो इंद्र प्राणियों। ये नेमा विश्वाच्यवना कृतानि यो दासं वनमधरं गुहाक स्वग्नीव यो जिगीवां लक्ष्यमादर्य पुष्टानि सजना स इंद्र। जिस इंद्र ने ये न जिस इंद्र के द्वारा ये सारे जो विश्व है, ये भुवन लोक है, चवना कृतानी, इन विश्व को भुवन लोक को क्या कर दिया, चवना कृतानी, नश्वर कर दिया। भुवन लोगों को, सारे भुवन लोगों को विनाशील बना दिया, सारे भुवन लोगों को स्थिर कर दिया, ऐसा है वो इंद्र। और क्या किया, यो दासम वर्णमधरम को, जो दास थे ना असुरा, यहाँ असुरों की कई जातियाँ थी, उनमें एक दास जाति थी, उन्होंने दासों को गुफाओं में भेज दिया। यो दासम वर्णमधरम गुहाक, जिसने दासों को गुफा में भेज दिया। और वह इंद्र जब पराक्रम दिखाता है तो सगवनी यो जिज्ञा लक्ष्य मादर्य, अर्य माने शत्रुओं की संपत्ति को वो जिगीवा से जीत लिया। कैसे जीत लिया, स्वगनीव, जैसे जुआरी जुआ में दाव लगा करके और दूसरे प्रतिपक्षी की संपदा को जीत लेता है, ऐसे ही इंद्र ने अपने उन सारी संपदा को जीत लिया। किसको जीत लिया, पुष्टानी, बहुत विशाल संपदाओं को जीत लिया। सजना इंद्र, प्राणियों वह इंद्र है, प्राणियों वह इंद्र है। एक यो मंत्र है इसका, ये जो इसमें क्लियर नहीं आ पा रहा है, मैं पढ़ देता हूँ। यस्मां प्रक्षन्ति कुह घोरम ना ना नैस आहु नैस आहु। ये आप पदपाठ में देख लें, ये चिट से दब गया है ना, इसलिए दिखाई नहीं दे रहा है इसमें। सो अर्य पुष्टि बीज इवा बीनाते सदस्मयी धत्ते सजना स इंद्र। कहते हैं जिसके विषय में असुर वो जिधर होता है ना, तो उधर जब होता है तो असुर पूछते हैं वह यस्मां प्रक्षन्ति, असुर पूछते हैं वह है किधर। एक असुरों का दल जब आता है किसी दिशा से, तो उस दिशा से आते हुए दूसरी दिशा से जाने वाले लोग जब मिलते हैं तो पूछते हैं इंद्र इधर है क्या, कोसा इति, वो उधर कहाँ है वह। तो वो बताते ना ना ऐसा नहीं, वो इधर तो, इतना भय है उसका। लोग जाते हैं तो पूछ के चलते हैं इधर इंद्र तो नहीं है। मतलब असुरों में इतना ज़्यादा भय है इंद्र का कि असुर जब किसी दिशा की ओर चलते हैं ना, तो उस दिशा से आने वाले लोगों से पूछते हैं इंद्र इधर है तो नहीं। तो वो दूसरे कहते हैं ना ऐसा नहीं नहीं, वो इधर है नहीं, इधर है नहीं। इतना इतना भय है उसका। कहते हैं स वह इंद्र अर्य पुष्टि, शत्रुओं के धन संपदा को आ विजय व मिनाती, जुआरी के समान जीत लेता है, लुटेरे के समान जीत लेता है। सदस्मयी धत्ते दत्त, उससे श्रद्धा करो, उससे द्वेष मत करो। असुरो प्राणियों उससे द्वेष मत करो, उससे प्रेम करो, श्रद्धा करो। सजना इंद्र, वह इंद्र ऐसा है। यो रत्नस्य चोदिता य कृशस्य यो ब्रह्मणो नाधमानस्य कीरे उक्तग्रावलो यो विता सुप्र सुत सोमस्य सजना स इंद्र। इंद्र के गुणों को का वर्णन करते हुए अगले मंत्र में कहा गया यो रत्नस्य, यो है, देखिए इसमें एक शब्द आया अविता, दूसरी पंक्ति में दूसरे मंत्र के दूसरे अंश में यो अविता, वह रक्षक है, वह अविता, वह रक्षा करता है। किस किस की अब बताएंगे। रत्नस्य, जो उसके लिए हवी पकाता है, उसकी हवी पका पका करके प्रजाएं इंद्र का हवन किया करती थी। देवता भी इंद्र को पसंद करते थे हवी से। तो जो रत्न करता, रांधता है, हवी को रांधा जाता था, तो जो पाक करता है उसके लिए, जो हवी बनाता है उसकी रक्षा करता है। जो चोदिता, जो प्रेरक है, रत्न से चोदिता, रत्न से चोदिता मतलब प्रेरक है, किसका, रत्न करने, मतलब हवी बनाने वाले को प्रेरित करता है, मतलब उसको उत्साहित करता है और बनाओ हवी और पाक करो। तो जो कोई हवी बनाता है उसको प्रेरक है। और रक्षक किस किस का है, कृशस्य, कमजोर का, ब्राह्मण का, ब्राह्मण मतलब जो ब्रह्म को ज्ञानशील है वही ब्राह्मण है। तो जो ब्राह्मण का, नाधमानस्य, अधमान कहते हैं याचक का, तो जो अधमान नहीं है, अर्थात
हाँ, दाता का, याचक का और दाता का। कीरे स्तुति गान करने वाले का। युक्त ग्रामाणो, और जो ग्रामाण कहते हैं पत्थर, तो जो सिलबट्टा लेकर के जो उसके लिए सोम रस निकालता है उसका। इन सब का अविता रक्षक है। यह ससुप्र, यह सुंदर ठोड़ी वाला है। सुत सोमस्य, और यह सोम को निचोड़ने वाला, सोम रस का निकालने वाला है। सुत सोमस्य, सोम को निचोड़ा जाता था। सोम एक लता तो होती थी, उसको पीस करके और निचोड़ते थे, इसलिए उसमें से जो रस निकलता था उसका नाम सोम रस है। देवता लोग मद के लिए, नशा आदि के लिए सोम रस का पान किया करते थे। तो वो सोम रस कोई ऐसा कोई आज की जो मदिरा वैसी नहीं है, वो एक पेड़ों की लता, एक विशेष वृक्ष की लता उगा करती थी, सोमलता, उससे निकलता था। प्राणियों, तो वो उस सोम रस को निकालने वाला है। प्राणियों स जनास इंद्र, प्राणियों वह इंद्र है। और ये 7वां मंत्र बहुत ही उपयोगी है, परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको तैयार जरूर करें। यस्या श्वास प्रदसे यस्य गावो यस्य ग्राम यस्य विश्वेरथास यसूर्य स उषसं जजानयो अपाम नेता स जना स इंद्र। प्राणियों, सभी अश्व उसके हैं। दिशाओं में दिशा प्रतिशाओं में जितने भी अश्व आदि अर्थात सेना आदि, अश्व यहाँ पर उपलक्षण है, उससे सेना का बोध होता है। सारी सेनाएं उसकी हैं, अश्व उसके हैं। यस्य गावो, गायें उसकी हैं। यस्य ग्रामा, गांव उसके हैं। यस्य विश्व रथास, सारे सभी रथ उसके हैं। मतलब ये उस समय की संपदाएं, घोड़े, गाय, रथ, है ना, ये उस समय की संपदाएं। तो कुल मिलाकर सभी संपदाओं का वो मालिक है। यह सूर्यम, जिसने सूर्य को, यह उषसम, जिसने उषा को, जजाना उत्पन्न किया। सूर्य को भी इंद्र ने प्रकट किया, उषा को भी उसने प्रकट किया। यो अपाम नेता, जो जलों का नेता है, जो जलों का नेतृत्व करता है, अपाम नेता। स जना से इंद्र, प्राणियों वह इंद्र है। जिसके घोड़े, सभी दिशाओं में जिसके घोड़े हैं, जिसकी गायें, जिसके गांव हैं, जिसके सभी रथ हैं, जिसने सूर्य को प्रकट किया, जिसने उषा को प्रकट किया, जो जलों का नेता है, प्राणियों वह इंद्र है। इस प्रकार आज ये 7 मंत्र ही होंगे। अगला वीडियो, फिर अगले वीडियो में अगला पाठ।